ये कहानी गौर से सुनिए। ये बड़े काम की चीज़ है। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने ऐसी बात कर देते हैं। हम वादा कर देते हैं कईयों को, मतलब बच्चों को कर दिया, माँ बाप को कर दिया, दोस्त को कर दिया, किसी को, किसी पड़ोसी को कर दिया, और कई बार वादा नहीं निभाते। तो वादा ना निभाने से कई बार हम किसी की लाइफ को बर्बाद करते हैं। वो जिंदा रह के मरा हुआ के समान होता है। और कई बार ऐसे भी वादे हो जाते हैं कि व्यक्ति आस में लगा रहता है कि कुछ होने वाला है, कुछ करने वाला है, जिसने मुझे कहा वो कुछ करेगा, और आप करते नहीं, तो वो कहीं का नहीं ख़त्म हो जाता है। ऐसी एक कहानी है, आप इसको सुनिए तो आपको समझ में आएगी बात। यूरोप में सर्दियों के दिनों की बात है ये, और वह बहुत बर्फ़ पड़ रही थी। एक बिलियनर आदमी जो आया, गाड़ी से उतर के उसने देखा कि सड़क के पार और बहुत तकड़ी बर्फ़ पड़ रही है, और एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। वो वहाँ पर जाता है, भागा भागा, उससे रुका नहीं जाता, तो उसके पास जाकर कहता है, उनको पूछता है कि बाबा जी आपको ठंड नहीं लग रही है? तो उसने कहा, बेटे ठंड तो लग रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तो अब काम चला रहा हूँ मैं अपना। तो उस बिलियनर ने कहा, क्योंकि वो तो अमीर आदमी था, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए आज कुछ गर्म कपड़े लेकर आऊँगा। अब उसने कहा, तो जैसे उसने कहा तो उसको, उस बूढ़े व्यक्ति को अब एक आस लगी कि मेरे को गर्म कपड़े आने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये व्यक्ति अपने घर के अंदर जाता है, तो घर के अंदर उसके वहाँ पर बच्चों ने से पकड़ लिया, खाना लग गया होता है, उसको घेर लिया, वो खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। और खाने की टेबल पर जब वो बैठते हैं, तो खाने के टेबल पर जब वो बैठते हैं, तो आपस में बातचीत करने में वो व्यक्ति भूल जाता है। और रात को जब उसको होश आता है, तो उसको देखता है कि हो, उसने तो किसी को वादा करा था, और किसी को उसने गर्म कपड़े देने के लिए वादा करा था। अब वो हड़बड़ाहट में उड़ता है, अपना एक ओवरकोट उठाकर वहाँ जाता है, और भाग भाग कर उस व्यक्ति पे पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ उस व्यक्ति के पास वो पहुँचता है, वो देखता है वो व्यक्ति तो मर गया। लेकिन उस व्यक्ति ने जो मरा था, उसने क्या करा कि एक पर्चे पे कुछ लिख के गया। उनने पर्चा देखा खोलकर, उसने कहा कि बाबूजी, जब तक आपने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया था, तब तक मेरी ज़िंदगी किसी न किसी तरह से चल रही थी, सांसें मेरी चल रही थी, मैं जिंदा था। लेकिन जैसे ही आपने मुझे आश्वासन दिया, तो आपका आश्वासन दिया, मैं इस उम्मीद में बंधा रहा कि अब मेरे पे गर्म कपड़े आने वाले हैं। अब मेरी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती गई, और मैं लास्ट में ये आखिरी सांस में ये लेटर छोड़ के जा रहा हूँ कि या तो किसी को आश्वासन मत दो, किसी से वादा मत करो, और अगर वादा करो तो उस वादा को निभाओ। अक्सर आप और हम क्या करते हैं ज़िंदगी में, हम ऐसे ही करते हैं। हम कई बार मजाक मजाक में भी वादा कर देते हैं, बच्चों से कर देते हैं, पेरेंट्स से, भाइयों से, मजाक मजाक में भी कर देते हैं, किसी दोस्तों से। और करते नहीं है, मजाक मजाक में कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम जाने अनजाने कितने लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और बड़े ध्यान से ही हमें, ना तो किसी से, एक तो ये सीखें कि हमें किसी से एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना है, किसी से बिल्कुल उम्मीद भी ना लगाए। बिल्कुल भी, हम कई बार उम्मीद लगा के बैठते हैं कि फलाना व्यक्ति ने मुझसे क्या रखा था, वो करेगा, और टाइम पर ऐसा आता है कि जिस पे एक्सपेक्टेशन, जिससे हमारे को उम्मीद होती है, उससे उसी से झटका मिलता है। तो इसकी एक जीवन जीने की कला सीखनी होगी है। जीवन जीने की कला आपको जो आम जिंदगी है उससे हट कर थोड़ा सा आना होगा, और उसके लिए आपका यही है कि मेडिटेशन इसके लिए सबसे बढ़िया है। आप योग कर रहे हैं, वो आपकी एक्सरसाइज के लिए बढ़िया है, फिटनेस के लिए। साथ ही आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, अपने विचारों को बैलेंस बनाना पड़ेगा, शून्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और मजबूत बनना पड़ेगा दिमाग से। और दिमाग से अगर हम मजबूत हो जाते हैं, तो फिर हमें किसी की चिंता नहीं होती। ज़िंदगी में आए हैं तो जाना भी है, उसकी भी हमें चिंता नहीं होती, कैसे जाना है इसकी भी हमें चिंता नहीं होती। तो हमें उसके लिए मेडिटेशंस करना चाहिए। और सबसे बड़ा मेडिटेशंस भगवान बुद्ध का जो होता है, वह मार्ग है, विपासना मार्ग वही है। उसके बाद
इसी बुद्धिज्म में और भी पार्ट है, वो उससे आगे आप जा सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अफर्मेशन से वहाँ पर भी मजबूत बना देते हैं, क्योंकि जितना आप मजबूत बनेंगे उतना आप लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, बल्कि देने की बात करेंगे। जितने हम देने की बात करेंगे, लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, उतने हम अपनी ज़िंदगी में सफल रहेंगे। लोगों को हम सेवा करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। नमस्कार, आज इतना ही काफ़ी। मैं आचार्य जयेश राणा, मैं एक हीलर, एक काउंसलर, एक मोटिवेटर, एक एंटरटेनर हूँ। इस कहानी को मैंने सुना, फिर दोबारा भी सुना मैंने कई बार। मेरा इच्छा करे कि इस कहानी को आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। नमस्कार।